बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि निगरान वज़ीर आला ने आते ही आईजी पंजाब को और दीगर जितनी भी वहाँ पे काबीना थी उन सबको तब्दील किया और उसके बाद एक हुक्मनामा जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया जाए जिनके खिलाफ माजी में मुकदमा दर्ज हुए। इसी तसलसल में आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उमर, उनकी मुद्दईयत में थाना कोसार में रात के एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मुकदमे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस गिरफ्तारी के पीछे क्या क्या मुहरकात हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फवाद चौधरी इमरान खान की तरह क्रीज से निकल के शाटें लगाने के आदी हैं। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि फवाद चौधरी को इसलिए साइड पे किया गया है क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह के नून लीग में शामिल हो जाए। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया है थाना कोसार में, मुकदमा 69/22, इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं इसमें इश्तियाल अंगेज गद्दारी की दफात हैं और ये दफात उस वक्त तक आयद नहीं की जा सकती जब तक हुकूमत इजाजत ना दे। एक आपको मालूम है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदीयत में मुकदमा दर्ज होता है 24 जनवरी को, रात को ये मुकदमा दर्ज होता है और 25 जनवरी को फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जब से निगरान वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी आए हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा आगे पीछे होना शुरू हो चुके हैं, छुपना शुरू उन्होंने कर दिया, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी तहलील कर दी गई, केपी की असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व कर दी गई। अब यहाँ पे जो सबसे अहम नुकात है, सबसे अहम जो बात है कि क्या फवाद चौधरी के बाद किसी और की भी गिरफ्तारी मतलूब है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि इमरान खान को पीडीएम या निगरान वज़ीर आला लाजमी गिरफ्तार करवाएंगे। इस हवाले से आपको मालूम है शहबाज गिल का केस भी अदालतों में ज़ेर सुमात है। अब ये जो थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमे के मतन में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो ये कहते हैं कि एक निजी टीवी चैनल पे फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। इस हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफिस को फोन किया और उन्होंने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन रजा नकवी को नामजद कर दिया और सिर्फ साइन करने के लिए ये इदारा रह गया है। हुकूमत इसको जो कुछ कहती है ये उसके ऊपर अमल दरामद करता है। अब जिस तरह की इन्होंने तकरीर की और उसके बाद आपको मालूम है कि मोहसिन रजा नकवी को जब निगरान वज़ीर आला नामजद किया गया था तो फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी और उन्होंने ऐलान किया था कि इमरान खान के हुक्म पर वो शाहराहों पर, सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे और इस हवाले से वो अदालत उज़्मा का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। लेकिन यहाँ पे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के लिए जो दफात लगाई गई हैं आज, क्योंकि लाहौर पुलिस ने इनको जब इस्लामाबाद लेके आना था तो राधारी रिमांड किसी भी दूसरे जिले से या किसी भी दूसरे सूबे से जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो मुतलका अदालत से राहदारी रिमांड लाजमी लिया जाता है। जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अदालत में यह भी मौकफ अपनाया कि मुझे मुकदमा पढ़ने तो दिया जाए कि मुकदमा मेरे खिलाफ हुआ क्या है। लेकिन अदालत ने फवाद चौधरी के मेडिकल का हुक्म देते हुए पुलिस को ये हुक्म दिया, जो इस्लामाबाद पुलिस वहां पे गिरफ्तारी के लिए गई थी, कि आज ही फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मुतलका अदालत में पेश किया जाए। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें जो दफात लगाई गई हैं 153A, 124A, 506 और 505। अब जो 506 है ये तो आ जाता है धमकियों का, 153 जो है ये आ जाता है गद्दारी के जुमरे में, इस तरह 124 जो है या 505 इश्तियाल अंगेजी फैलाना। लेकिन जो हमारा पीपीसी है पाकिस्तान पेनल कोड उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो मुकदमात हैं जो 124 से या 125 से या 505 के तहत जो मुकदमे दर्ज होंगे उसके लिए हुकूमत की इजाज़त लाजमी है, उसके बगैर आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह इससे पहले भी आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनीब से एहतजाजी ऐलान किया गया था, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, थाना कोसार में इसी नुयत का एक मुकदमा दर्ज था और उस मुकदमे में भी मुराद सईद और दीगर को नामजद किया गया था, लेकिन उस मुकदमे में भी उन लोगों को जमानतें मिल गई हैं। अब ये जो दफात लगी हैं इनमें से 506 के अलावा बाकी दफात तो नाकाबिले जमानत है, जिनकी सजा कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा है, जुर्माना है। लेकिन सियासी मुकदमा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं उन्होंने एक ही नुक्ता उठाना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी बुनियादों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, ना तो हुकूमत से इजाजत ली गई है। क्योंकि जब इस पे मुद्दई के ऊपर जिरा होगी, जब बुरी जमानत या
बाद गिरफ्तारी की दरखास्त जमानत दायर की जाएगी। तो जब वकला दलाइल देंगे तो वो सिर्फ एक ही नुकात उठाएंगे कि जो दफात लगी हैं क्या इसके लिए हुकूमत से इजाज़त ली गई थी, तो वो तो ऐसे ही लगता है हुकूमत से इजाज़त नहीं ली गई। लेकिन अब जो ऐलान किया गया है मोहसिन रजा नकवी की जानिब से, क्योंकि तमाम रावलपिंडी के जो CPO, DPO, CCPO, IG वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं और अब अनकरीब अब देखिएगा कि इमरान खान को भी किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा। आज शाम को फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मुतलका अदालत में पेश करके वहां से जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। क्या अदालत फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करेगी, उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजेगी, ये शाम को ही मालूम हो सकेगा कि वकला इस पर क्या स्टांस लेते हैं, क्या मौकफ अपनाते हैं, क्या पुलिस जिस्मानी रिमांड हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।